समर्पण लगाव था, तो पितामह भीष्म ने क्यों पांडवों का साथ नहीं दिया? वो क्यों कौरवों की तरफ से युद्ध किए? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है महाराज। रहस्य जानते हो क्या है? रहस्य ये है, पितामह भगवान को अपना सर्वस्व मानते थे और पितामह चाहते थे, मैंने आज तक अपने ठाकुर जी को बंसी बजाते हुए देखा, शंख बजाते हुए देखा, खूब उपदेश करते हुए देखा, लेकिन कभी शस्त्र उठाते हुए नहीं देखा। और युद्ध नीति, युद्ध कैसे कराते हैं, कैसे करते हैं, युद्ध में क्या क्या इनका भाग रहता है, ये सब मुझे देखना पड़ेगा। और अगर मैं पांडवों का साथ देता हूं तो मुझे पांडवों की बगल में रहकर के युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन मैं भगवान की झांकी को, भगवान को एक पल भी अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता। मैं भगवान को देखना चाहता हूं, भगवान कैसे रथ चलाएंगे, कैसे अर्जुन को समझाएंगे, कैसे बाण छुड़वाएंगे, मैं सारा कुछ देखना चाहता हूं। और ये तो तभी संभव है जब मैं भगवान के सामने रहूंगा। ठाकुर जी कब होंगे मेरे सामने? जब मैं भगवान के सामने रहूंगा। और भगवान के सामने का मतलब है मुझे अपने दुश्मनों का साथ देना पड़ेगा, यानी कौरवों का साथ देना पड़ेगा। तब मेरे पिता, मैंने सोचा मुझे कौरवों का साथ देना भी लाजमी है, मैं कौरवों का साथ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने भगवान को पल भर भी अपनी आंखों से दूर नहीं होते देख सकता। अगाध प्रेम, अगाध समर्पण, इसीलिए कौरवों का साथ दे दिए मेरे प्रभु। और पितामह भीष्म ने तो फिर बहुत बड़ी कृपा करी, इतना सुंदर भाव से आज यहाँ पर भगवान की स्तुति गाने लग गए, बड़ी सुंदर भाव से। एकादश श्लोकों में इतिमति रूपे कल्पिता कृष्ण भगवती सात्वती पुंग में विभूमि। क्या कह रहे हैं? इतिमति रूपे कल्पिता कृष्ण मे मति वितृष्णा। संसार में पहली मेरी ही मति ऐसी है महाराज, मानो जिसमें कोई तृष्णा नहीं है। लोगों के जीवन में वित्तृष्णा, पुत्रृष्णा है, अनेक प्रकार की तृष्णाएं होती हैं, लेकिन मेरे जीवन में कोई तृष्णा नहीं है। मैं मति वितृष्णा। महाराज मैं ऐसा अभागा पिता हूं जो मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी कुंवारी बेटी जिसका अभी तक ध्यान नहीं हुआ और उसका पिता मरने की तैयारी में है। भगवान कहने लगे, पितामह ये बड़ी विचित्र बात कर रहे हो, तुम्हारी शादी हुई नहीं, तुम तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? तब पितामह ने कहा है, मैं मति वितृष्णा। हे भगवान, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, मेरी मति, मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है और मैं चाहता हूं मेरी मति को आप अपनी श्रीमती बना लो। बोलो राधे राधे। यानी आज तक मैंने अपनी इस बेटी के लिए अनेकों वर ढूंढे, कोई इसके अनुकूल वर नहीं मिला और आज इसे इसके अनुकूल वर मिल गया है। आपसे सुंदर कोई दूसरा वर हो नहीं सकता संसार में। मैं चाहता हूं आप मेरी मति को स्वीकार कर लो, मेरी बुद्धि को, मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। मैं चाहता हूं मेरी मति आपके चरणों में समर्पित हो जाए। और इतना ही नहीं, एक और बात कह दी पितामह भीष्म ने। त्रिभुवं कमलं तमालवर्णं रविकरिगौरवराम्बरं दधाने वपुरलतिकुलावृतानिनाजं विजय सखेरतिरस्तु मे निवद्यः। आपके समान त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम, कौन होगा आपके समान सुंदर प्रभु? मेरी मति आपके चरणों में हो जाए और मेरी अंतिम रति भी ही आपके ही चरणों में हो जाए, मेरी अंतिम लगन ही आपके चरणों में हो जाए। जैसे जल में मछली पल ना रहे, ऐसे सड़कों में प्यारे तेरे लिए, ऐसा भाव पितामह भीष्म का। त्रिभुवं कमलं तमालवर्णं रविकरिगौरवराम्बरं दधाने वपुरलतिकुलावृतानिनाजं विजय सखेरतिरस्तु मे निवद्यः। मेरी मति, मेरी बुद्धि, मेरी मति को आप अपनी श्रीमती बनाओ प्रभु। आपके समान और कौन होगा? कोई नहीं हो सकता। एक व्यक्ति किसी दुकान पर अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेने गया
साड़ी लेने गया तो साड़ी उसने पसंद कर ली, ले ली। अब उसने पर्स निकाला तो उसने जैसे पर्स खोला तो पर्स में उसने अपनी पत्नी का फोटो लगा रखा था। तो जो दुकानदार था वो दुकानदार देख के हंसते हंसते कहने लगा, लगता है भाई साहब भाभी से बड़ा प्यार करते हो, इसीलिए भाभी को हमेशा साथ रखते हो, पर्स में भी फोटो लगा के रखते हो। बोले भैया पूछो मत। बोले क्या हो गया? तो थोड़ा सा वो उदास हो गया वो आदमी। अरे बात तो बताओ, बात क्या है? बोले भैया ये इसलिए नहीं है कि प्यार करता हूं, वो तो एक अलग विषय है। तो क्यों लगा रखी है? व्यक्ति तो फोटो इसलिए लगाता है जिससे प्यार करता है, वो उसके फोटो लगा के रखता है। बोले भैया हम एक काम करते हैं, जब जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई समस्या आती है, कोई दुख आता है, तो हम क्या करते हैं, पर्स खोल करके और फोटो देख लेते हैं। तो क्या होता है, उससे समस्या, उससे दुख दूर हो जाता है। बोले नहीं, दुख तो दूर नहीं होता। मैं यही सोचता हूं, जब इतनी बड़ी समस्या को लेके तू बैठा हुआ है तो ये तो तेरे सामने कुछ भी नहीं है। बोलो राधे राधे। ये फोटो देख के मैं सोच लेता हूं, जब इतनी बड़ी समस्या तेरे पास है जिसको तू झेल रहा है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो हमारे ठाकुर जी ने पितामह भीष्म ने एक बात यहाँ कही थी कि प्रभु आप 16,108 को भी संभाल सकते हो, तो मेरी मति, मेरी बुद्धि को भी संभाल सकते हो, मेरी मति को भी आप संभाल सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है जब भगवान इतनों को संभाल सकते हैं। और ये ठाकुर जी के लिए सामर्थ्यवान है। भगवान चाहे तो क्या नहीं स्वीकार कर सकते, ठाकुर जी चाहे तो सब कुछ स्वीकार करने को तैयार है। हाँ, हर वस्तु स्वीकार कर ले, हर वस्तु स्वीकार कर ले मुझे प्यारे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं मतीम वितृष्णः, पितामह विष्णु को इच्छा मृत्यु का वरदान था बंधु। जब तक ये ना चाहे तब तक ये मर नहीं सकते थे। इनको ऐसा वरदान बना हुआ था, आप सब जानते हो। और संसार में ऐसा कोई प्राणी होगा नहीं जो मरना चाहता हो, लेकिन पितामह ने सोचा इससे अच्छा समय कोई और हो नहीं सकता। मेरी जिह्वा पर मेरे भगवान का नाम है, मेरी नजरों के सामने मेरे ठाकुर जी खड़े हुए हैं, भगवान की कृपा मेरे जीवन में है। और क्या चाहिए भक्त को? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। मानो पितामह भीष्म बंधु एक ही बात कह रहे हैं, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, हो मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गई पुजारन, तुझे मिल गई पुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गई पुजारन, मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गई पुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गई पुजारन, सदा भाव से मुझे राशि आ गया है सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गई पुजारन, तुझे मिल गई पुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गई पुजारन,
सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है, तेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है, तेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है, तेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है। ऐ सांवरे सलोनी, ऐ सांवरे सलोनी, अब और ना सताना, ऐ सांवरे सलोनी, अब और ना सताना। मुझे मिल गई यारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गई यारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे राशि आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना,